हाँ, जाइलम फ्लूइड मैंने बता दिया कि सारा मुझे याद है। लैटरल पेरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड पेरेंट काइंड ऑफ इसमें कौन लिविंग है कौन डेड है ये सब मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। फाइनल रजिस्टर निकाल, हाथ पैर चलते दिखने चाहिए मेरे को। वैसे जैसा कराए थे मैंने, अब तुम लोग कुछ ही नहीं हो तो मिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज xylem and phloem। पिछली बार मैंने तुम लोग कुछ वर्ड बताए थे, क्यूटिन। आगे और कौन बताया था? सुबिरिन, क्यूटिन, पेरेंकाइमा तो थे, बहुत सारे काइमास बताए थे, कुछ ही नहीं याद है, सब याद है। एरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, लिग्निन, क्यूटिन, सुबिरिन, बहुत सारे काइमा थे। और कुछ रिपीट नहीं करने वाली। ये रिवीजन क्लास नहीं, रोज डेली रिवीजन क्लास हो जाती है, बार बार रिवीजन क्लास नहीं जाती। तुम लोग को पुरानी वीडियो देखनी है, ठीक है? टिश्यूज की दोनों पुरानी वीडियो देखोगे और उसके बाद फिर फोर्थ क्लास में मेरे से तुम लोग सारी चीजें दोबारा पूछनी। आज मुझे आगे बढ़ेंगे क्या सोची भाई, बीच में किसी भी एक दिन क्यों टेस्ट वाला कब हुआ? ऐसे क्यों ना भी पकड़े किसी ने? हर दो सुबह टेस्ट भी है, मुझे एक बार एक क्लास में कंप्यूटर पे टेस्ट भी कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा पढ़ाओ मैं टेस्ट था उस दिन कौन टेस्ट था? मैं फर्स्ट में था, मुझे फर्स्ट टेस्ट उसको था 31 को करा था। चलो अब ठीक है, अब रेगुलर हर वीक क्लास हुई, मैं देखती हूँ कितना तुम पढ़ेगा आपको सारे। अभी पहले क्लास हाँ बैठ करेगा बिंज वॉच करते हैं क्लासेस भाई, वो घर पे जाते हैं तुम लोग बिंज वॉच फीफा की तरह। आप किसको सपोर्ट करते हो? किसी को नहीं। मैं आप इसी को बोलती हूँ न्यूक्लियस में भाई एरन काइमा बोलो क्या होता है? किसी को याद है व्हाट इज एरन काइमा? मैम इसका काइमा किसके तरह से parenchyma is a kind of parenchyma which provides buoyancy and floating ability to the water or aquatic plants. That's parenchyma. ठीक है? Chlorenchyma, chlorenchyma, when the parenchyma contains the pigment of chlorophyll in it, which helps in the photosynthesis, then that time it is known as chlorenchyma. Suberin is present in the cork cells to make them hard. Exactly. It is a kind of cellulose. शुगर फॉर्म होता है सेलुलोज का, जो कि उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। जनरली कॉल्ड इज डेड। ठीक है, जहां भी वर्ड स्क्लेरोकाइमा सुनोगे, मैंने बोला था वहां डेड एकदम से याद कर ले। जहां जहां मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ढंग से। क्या नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही? यस मैम। हेलो वॉइस आ तो रही है। हेलो हेलो, अब आ रही है? यस मैम अब आ रही है।
कॉलिन का अरे बैग बैठे हो यार Collenchyma is also it is not very cell. Collenchyma has many cells. It is a kind of simple permanent tissues only. ठीक है? Flexibility. Which provides flexibility and bending power with support mechanical power to the normal plants. ये aquatic plant नहीं normal terrestrial plants की बात हो रही है. ये उनको प्रोवाइड कर दिया. हवा चली कुछ भी हुआ. आप भी जाके थोड़ा बेंड होके दिखा दिया. जैसे दिखा दिया. तो वो बेंडिंग पावर देती सो दैट वो तुरंत अभी स्टिफ रहेंगे तो क्या होगा हवा चलेगी वो टूटेंगे तो दे हैव टू बेंड देमसेल्व्स थोड़ा जितना हवा के ऊपर ठीक है. अब उसके बाद नाउ योर परमानेंट टिश्यूज में मैंने बात करी थी जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम यूनिडायरेक्शनल टिश्यू which goes only in one direction from the roots towards the shoot. सिर्फ नीचे से पानी लेकर ऊपर की तरफ जाना इसका काम है. रूट से वाटर लेके ये बाकी एरियाज ऑफ द प्लांट में सप्लाई करता है. ये हमेशा वाटर को अपर डायरेक्शन में लेके जाता है. सेल सैप प्रोवाइड करता है. सेल सैप का मतलब होता है द एबिलिटी टू क्रिएट द सक्शन प्रोसेस इन इट सो दैट ट्रांसपिरेशन कैन हैपन. प्लांट में ट्रांसपिरेशन पॉसिबल करवाता है. ठीक है. ट्रांसपिरेशन आपको पता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? व्हेन the water goes outside the plant. Whenever there is excess amount of water in the plant, stomata gets opened up. Stomatal pores होते हैं in the leaves. ठीक है. Bottom of the leaves में stomatal pores होते हैं. Generally they are closed. ठीक है. But when there is excess of water, these stomatal pores gets opened up because they swell up. Because the swelling क्यों होती है? Hypotonic solution की वजह से. Whenever cell gets a hypotonic solution or excess amount of water in it, the cell gets swelled up. तो सेल जब swell up करेगा तो उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं they get open up और स्टोमेटा ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद यही जाइलम works as a straw जिससे कि पानी बाहर की तरफ एयर सक आउट कर लेती है. स्ट्रॉ की तरफ. क्योंकि हमेशा ही हमारा कैसे होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. और जनरली एयर में लोअर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है तो वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसको सक करती है. ठीक है. इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है बाहर एनवायरमेंट. रीजन बिकॉज देयर इज ऑलरेडी मॉइस्चर इन द एयर. बहुत ज्यादा एयर में मॉइस्चर है तो इस टाइम पे ट्रांसपिरेशन जनरली प्लांट्स का कम हो जाता है. ठीक है. अभी क्या करोगे तुम लोग पौधों में पानी डालोगे प्लांट्स में वो पानी अभी तुम लोगों का एक दिन चल सकता है. अगर अगले दिन पानी ना भी डालो तो इट कैन वर्क. रीजन प्लांट्स हैव एफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर अ डे फॉर दैट. जनरली प्लांट 3 दिन तक बिना पानी के जी सकते हैं उसके बाद वो मर जाए. ठीक है. तो बट हाँ दे रिक्वायर सनलाइट वाटर क्लोरोफिल ये तीनों चीजें उनकी रिक्वायर्ड है. ठीक. अब यहाँ पर पानी देने की बात इसलिए हुई अभी जनरली जब ये हमारे यहाँ बारिश के मौसम से पहले के आज हो जब बहुत ज्यादा हीट थी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट जो 45-49 डिग्री सेल्सियस जब जा रहा था उस टाइम पे तो पानी सुबह देते थे 1 घंटे बाद देखते थे लगता था पूरा हमने पानी अभी दिया ही शायद. इतनी ज्यादा उनकी सॉइल एकदम से ड्राई अप हो जाती. रीजन वाज दैट कि हमारी उस टाइम पे जो एयर भी थी एयर भी ड्राई थी. तो एयर ड्राई होने की वजह से क्या हो रहा था वो सारी जहां भी उसको मॉइस्चर मिल रहा था वो उसे खींच रहा था. कपड़े भी सूख रहे थे लिटरली. ऐसे कपड़े डालती थी मैं 2-3 डाल के ऐसे टर्न हुई नीचे गई दूसरे वाला लेने तब तक मैंने देखा सीधा कपड़े शायद सूख ऐसे वाले कपड़े तुरंत सूख जाते थे. ऐसे इतनी जल्दी सूख जाते थे. ब्लैक आउट हो गए वापस. मैंने कर दिया था. तो अब यहाँ पर अरे है भाई का अब लेकिन अभी क्या हो रहा है कपड़े 4 दिन नहीं सूख रहे हैं. वाटर जा ही नहीं रहा है. जहां गिरा है तो गिरा है. रीजन क्योंकि हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है उसको नहीं चाहिए. वेरी गेट लॉस्ट. ठीक है उसे नहीं चाहिए तो इसलिए यहाँ से वो अपना मॉइस्चर तो दोनों यहाँ समझ गए कि जब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में एंटर करेगा बट ऑलरेडी हवा जब आपकी हायर कॉन्सेंट्रेशन में तो वो आइसोटोनिक होते हैं तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जाते हैं. देख लो नॉर्मल एनवायरमेंट में भी तुम्हारे ये तीनों सोल्यूशन चल रहे हैं जनरली. ठीक है. अब उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम की मैं बात करूं तो दे बोथ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ये. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट देम तो भाई जाइलम ओनली
transfers water and minerals from the roots towards the shoot. Simple सी चीज, ये मैं याद रख लेंगे. Xylem, हाँ, xylem का ये काम. Phloem पे आ जाओगे तो phloem is bidirectional. Bidirectional मतलब कि ऊपर नीचे कंडक्शन चलता है उसका, साइडवेज कंडक्शन भी चलता है उसका, क्योंकि लीव्स में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड. जो भी लीव्स में फूड बनते हैं, लीव इज द किचन ऑफ द प्लांट. और आपका खाना किचन ऑफ द प्लांट मतलब क्या, ग्लूकोज जो कि स्टार्च के फॉर्म पे फिर लीव में ही स्टोर होता है, फिर वो इसकी बात हो फ्लोएम. साइलम से ऊपर नीचे हाँ, सिर्फ नहीं ऊपर नीचे, सिर्फ नीचे से ऊपर. साइड में ही आता हूँ. साइड कंडक्शन देता है, वाटर को फॉर साइड कंडक्शन भी देगा, और नीचे से लेके सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन पे और साइड कंडक्शन जो उसके रास्ते में मिले, बट ऊपर से फिर नीचे की तरफ नहीं. फ्लोएम ऊपर नीचे से फ्लोएम ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज फूड मेंटेन है. फूड जनरली कहाँ बनता है, इन द लीव्स. तुम्हारे लीव्स में जब फूड बनेगा तो हर पत्ती में फूड बन रहा है, तो तुम्हारी वो फूड को कहाँ एंटर करना है ना, रूट्स की तरफ भी जाना है, नीचे नीचे स्टेम की तरफ भी जाना है. दैट इज वाई उसमें बाय डायरेक्शनल हो जाता है. ऊपर शूट पे भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, जो उसको पास एरिया पड़ेगा वो उस पर ट्रांसफर करो. ठीक है ना. जाइलम एंड फ्लोएम के भी पार्ट्स मैंने लिखवाए थे, शायद लिखे हैं तुम लोग, एक बार प्लीज जल्दी चेक करो. लिखने वालों ने शायद लिखे होंगे, जनरली मुझे खाली रजिस्टर्स दिख रहे हैं. नाइस. अरे आपने क्या लिखा है, तो now write the words. इनको लिखो, जाइलम लिखो इस तरफ, फ्लोएम लिखो इस तरफ. जाइलम के पहले पार्ट्स लिख लो. व्हाट आर जाइलम के पार्ट्स? जाइलम के पार्ट्स लिखना. ट्रकीज, TRACH, tracheids. Vessels, VESSELS. Tracheids, vessels. Xylem parenchyma. Xylem parenchyma. 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 अभी लिखा थोड़ा हमने पिछली बार parenchyma. Xylem parenchyma का रूल लिखना. It is not only parenchyma, it is xylem parenchyma. xylem का parenchyma. ठीक है, अब बताओ मुझे अपने साथ नाम लिखना. Xylem parenchyma. Then the other one is xylem fibers. अब ये तो आपके इनके पार्ट्स हो. उसके बाद फ्लोएम के भी लिख लो पहले. लग रहा है ना लिखा. बुक से सुन रहे हैं. हमने फ्लोएम के लिए मार्क करवा दी खोली जब आपने बार अच्छा ठीक है, मेक सेंस. चैप्टर का नाम क्या था? टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक, लैटरल और वो सब तो याद है. गर्त वाले. अब तो ये मत बोलियो, मैं मुक्का मार दूंगी. कहाँ है, दिख रहे हैं? मैं बोल रही हूँ अच्छा, कोकोनट के हस्क में कौन सा होता है? स्क्लेरेन्काइमा. जहाँ डेड का नाम आ जाए, फाइबर्स आ जाए, वो सारे स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, दे आर डेड. ये सी ट्यूब कंपेनियन से ये आ गए, ये जाइलम में आ गया. हाँ अच्छा, हाँ. Consist of tracheids, vessels, parenchyma, xylem fibers. Tracheids and vessels are tubular and thick walled. Xylem parenchyma is the only living component inside. ये इनके डिफरेंस में आए. Xylem parenchyma is the only living component. Otherwise, tracheids, vessels and fibers are dead. ठीक है, तो इस केस में सिर्फ आपका parenchyma वर्ड जहां आएगा वो लिविंग, बाकी सारे डेड. ठीक है, बाकी डेड है. फाइबर्स हमेशा डेड होते हैं, पेरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है. ठीक है, तो इन दिस केस
These all 3 parts are dead and 1 is only living. उसके बाद trachees, vessels and xylem fibers are primarily scleral chymoshes. Dead. ठीक है, ये है मतलब इतना कर लोगे बहुत है. उसी तरह unlike the xylem, phloem consists of mostly living cells. इसमें ज्यादातर आपके सिर्फ लिविंग सेल्स ही आएंगे, सिर्फ अगर ट्रांसपोर्ट डेड होते हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं काम? स्ट्रॉ भी तो डेड होती है, ट्रांसपोर्ट कर लेती है ना स्ट्रॉ, छोटी पीते हो, रोटी पीते हो, हाँ कैसे, एयर सक्शन, एयर फोर्स से, ये भी सेल सैप के थ्रू काम करते हैं. सारा वो पुलिंग ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, जहाँ वही लोअर टू हायर, वो हायर टू लोअर, वही पूरा कंपोनेंट चलता है. हाँ, दे वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग. मैम वो सेंस आप करो. सेल सैप का मतलब होता है कि पानी का सक्शन पुल करना, पानी का पुल करना सक्शन, मतलब किसी का भी जैसे वाटर है, तुम कहीं से पानी को सक कर रहे हो, जैसे स्कूटी फेर, तो यू आर क्रिएटिंग अ सैप इन, मतलब एयर का आप वहां पे एक प्रेशर मेंटेन करते, दैट इज सेल. इसी तरह जब सेल पे होता है प्रेशर, सेल पे जब प्रेशर आता है दैट इज नोन एज सेल सैप. तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा सेल के. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है चलिए. जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है जब भी वाटर कंटेंट तुम्हारा लोअर टू हायर टू लोअर जाने के लिए तैयार रहता है, तो हायर टू लोअर जाने के लिए उसके बीच में एक कोई अगर तुम्हारा स्ट्रॉ है या कोई पार्ट है, जैसे कि जाइलम ट्रैकीज का ही, ट्रैकीज ही, तो दे विल क्रिएट अ प्रेशर इन द, इन ट्रैकीज में प्रेशर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हायर एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से. लोअर प्रेशर एंड हायर प्रेशर क्रिएट करेंगे. भाई तुझे इतना बेसिक चीज नहीं क्लियर होगा तो कैसे होगा. जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा उसे वो कहते हैं सेल सैप, वही प्रेशर है. कहाँ बायो लाइन पीछे थी. अब यहाँ फ्लोएम की क्या क्या पार्ट्स है. फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. इसके क्या क्या है फ्लोएम के. फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स. लिख लेना इनको फ्लोएम में, इनको फ्लोएम में लिखो. अब इसमें से लिविंग कौन है. सारे लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम के सारे पार्ट्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फाइबर्स. है ना फ्लोएम फाइबर्स, ये रहे फ्लोएम फाइबर्स. मैम प्लांट को ले लेंगे मार देंगे. तो ये प्लांट ब्रीथ करता है, रेस्पिरेशन चलती है, रिप्रोडक्शन होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो इसलिए दिखता मैम क्या एक्सक्रीट कर. they not only excrete that human but they excrete raisins, gums, bark. इनके अलग तरीके होते हैं बेसिक. इवन इनका राइपेंड फ्रूट वो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो आप लोग आम खा रहे हो बड़े में. ठीक है. हाँ. क्या उनका काम करना और क्या. But generally they excrete in the form of raisins and gums. वो जो उनसे छोटी चिपचिपी सी कभी कभी बात से गम सी निकलती रहती है, जो घर में लेजर यूज करते हो रबड़ वगैरह, वो सब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है. रेजिन्स, रेजिन्स वो छोटे छोटे से नहीं किशमिश नहीं दैट नॉट वो वाला रेजिन, वो रेजिन होता है. स्पेलिंग सेम होती है उसकी, मतलब ब्लैक वाइट वो थोड़ा सा होता है. हाँ वाइट ब्लैक होता है. व्हाइट कलर तो दोनों की साइड में दिख जाता है. ट्रांसपेरेंट का होता है. अब जैसे बात और इन फैक्ट लोग उसमें कुछ करते रहते हैं.
अब आ रही हूँ मैं। अब तेरे को जनरली what these tissues जो xylem की अगर हम बात करें तो trapeze and vessels are tubular and thick wall. ये आपके क्या है vascular tissue ये xylem और phloem से दिया हुआ है आपको दोनों ये this is xylem ऊपर वाला part this is xylem क्योंकि ये ज्यादातर आपका डेड होता है इसलिए ये इस तरीके से बाल की कलर में दिया हुआ है लोअर इज xylem and this is phloem ठीक है अब एक्चुअल कलर ऐसा होता है नहीं नॉट एक्चुअल कलर्स बट ये वो इनमें हल्की सी ग्रीनरी होती है इनमें ब्राउनिश सी नहीं ये मोस्टली डेड है फ्रंट फाइबर तुम्हारा डेड हां सीपीयू कंपैरिजन्स को रोकते हैं मैंने अभी पढ़ा था नहीं रुक जाना तो मुझे डाल थोड़ा सब्र अभी सब्र कर रहे ज़ायलम पे आ गई मुझे ज़ायलम ये सब देखा कैसे होगा अरे माइक्रोस्कोप का जेनवन भाई माइक्रोस्कोप और काली आप ये सब देखते कैसे होंगे क्या हुआ हाय माइक्रोस्कोप थोड़ा काटा बिल्कुल ऐसे ऐसे काटना अरे हाँ चावल जो काटते हैं डाइसेक्शन ऐसा ऐसा किया वर्टिकल कट मारा उस पे वर्टिकल मारे फिर उसकी पतली स्लाइस काट के फिर उसके बाद उसको रख एक के सेकंड इसी साइड में आ जाता है उसको तो पता कहाँ है अरे तो अल्ट्रावायलेट को फाइबर तो तीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन की सेल भी इतने बड़े बड़े करके दिखाए लोगों ने सकान बिग फॉरेस्ट हाँ तो चलो भाई कहाँ थे हम लोग जाइलम पड़ा Xylem is the tissue that transport water and mineral मैंने बता दिया it provides strength to the plant Xylem strength क्यों प्रोवाइड करता है क्योंकि जनरली ये डेड है इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्क्लेरेंथाइमस टिश्यू रखते हैं ये लिग्निन is very strong that is why ठीक है उसके बाद Xylem consists of these parts whereas trachees and vessels are tubular and thick walled देखते जाओ यहाँ पे ठीक है and साथ में parenchyma are the only living components of xylem whereas trachees vessels and xylem fibers are sclerenchymatous मतलब they are dead उसी तरह अगर phloem की बात करें तो phloem is generally made up of living cells it consists of seed tubes companion cell phloem parenchyma and phloem fibers some cells are long and tubular joined end to end by perforated walls what are perforated walls perforated का मतलब है ऐसी walls which contains pores in them so that transfer of water and mineral and food can be easily done और कॉर्पोरेट मतलब ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोवाइड करे वो प्रॉपर्ली हवा का आना जाना आपसे भाई लिखी तो है यही तनी लिखी थी ना छोड़ दो कहाँ गया ले ये रहा कॉर्पोरेटेड वॉल्स ठीक है तो यानी कि आराम से पोरस वॉल्स है सो दैट मोस्ट ऑफ योर वाटर एंड मिनरल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट नहीं मेम्ब्रेन नहीं बोलते these are the walls membrane is very thin walls are thin the tightest thing exactly and साथ में हम बोल नहीं 10 सेकंड रुक जाए अब यहाँ पे लोअर पेरेंकाइमा फ्लोएम फाइबर सम सेल्स along different joined end to end with perforated walls ठीक है उसके बाद these cells form the seed tubes अब यही वाले सेल्स जो है आपके ट्यूबुलर और joined end to end है यही seed tubes बना लेते हैं seed tubes generally transport food from leaves to the other part of the plant seed tubes ही इसके मेन ट्यूब्स हैं जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं फूड का बाकी सपोर्ट करते हैं seed tubes फूड प्रोवाइड करते हैं ठीक है उसके बाद कामयाब और उसको कंपनी देने के लिए कौन है सीड जॉब कंपनी कैसे देंगे ये दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू दी सीड जॉब्स ताकि ये स्टेप सीधे खड़े कंपेनियन सेल्स साथ में कैसे चुपके भाई कोई ऐसे ऐसे बोला पीछे उसके को लगाया थोड़ी सी टेक्निक का सामान नहीं लग जाएगा
नहीं आया समझ। ये स्वीट कॉर्न क्यों सपोर्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? ये क्यों कैसी सपोर्ट प्रोवाइड करा है साइड है? आप दोनों एक दूसरे को टोकरिया कहाँ है? These are the companion cells. These are the seed tubes. क्या ये उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है? जगह नहीं दिख रहा? पिलर की तरह काम नहीं कर रहा उसके? क्यों? नहीं कर रहा है। कहाँ नहीं कर रहा? साथ में तो है। ये उसी से टच। एक बात बता, ये पूरी अगर सीड ट्यूब है ये और ये कंपेनियन सेल, फिर ये सीड ट्यूब है, तो एक तरीके से दोनों के बीच में अगर सपोज कर ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी उठाई, ये पूरी स्टेलाइट प्रोवाइड कर रही है। हाँ, ये पूरी लाइट सीड ट्यूब है। ये पूरा पिलर है ये कंपेनियन सेल का, और ये पूरी लाइट सीड ट्यूब की है। सीड पोर्स है ये। ट्रांसफर वाले लोग भी करवा रहे हैं। तो क्या काम होता है? भाई इधर उधर नहीं, किसी चीज का तो बोर्ड है तो उसके पानी को निकालने के लिए कॉमन सेंस। बोल भाई, यहाँ पे लोडिंग अपलोडिंग आ गया, पता नहीं क्या है। मैम ये सब लोग ठीक है। वही तो अरे वो रेजिस्टेंस होना लो भाई ये स्पीड थोड़ा तो रेजिस्टेंस तो ये ना को टाइम में रबर रेजिस्टेंस के होते क्या चुटकी में कैसे चलो हम ज्यादा देर से ना टेंशन नहीं लेते, तो अब इस ग्रुप लेने के लिए बहुत से चिपके हुए हैं दिख नहीं रहे, चिपके है ना पक्का। अब कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमस सेल्स, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन द सीड ट्यूब्स। मतलब कि जनरली ये सीड ट्यूब जो भी लेके जा रहे हैं और जो नहीं ले, मतलब जो भी लेके जा रहे हैं जनरली जो शुगर कंपोनेंट्स लेकर जा रहे हैं उनकी लोडिंग और अनलोडिंग। मतलब ये कहने का कि उनको एग्जैक्टली क्या करते हैं ये कंपेनियन सेल्स, एक तरीके से जब इन लीव्स में लगता है कि अब फूड की जरूरत नहीं है, कंपेनियन सेल एक तरीके से इसकी उसको थोड़ा पिचका देते हैं कि अब रुक जाओ, एयर पास नहीं हो, कुछ पास नहीं हो सकता, आपको थोड़ा से कंपेनियन सेल कैसे करता है? बीच में है ना कंपेनियन सेल, हाँ तो वो ऐसे हो जाएगा तुम्हारी स्टोन कंपेनियन सेल एक्सपायर्ड कर सकते मैम जैसे हो जाएगा। क्या है? आपको दिया पर हम तो नीचे वेजिटेबल्स फोटो एग्जैक्टली, आपको जो चल जाए टैप बंद हो जाता है उस तरीके से करता है। और जो सीड पोर्स है वो तब तक ही है जब फ्यू का कारण है, ये तो बंद हो जाता है तो लिक्विड फ्लो हो रहा है। वो बंद कर दो, बहुत कम करता ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो गया स्लीप ट्यूब का। जनरली स्लीप ट्यूब्स इवन प्रोवाइड द सपोर्ट टू द फ्लोएम फाइबर्स, बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या लिखा है, रेजिन रेजिन क्या लिखा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड रेजिन टैनिन्स एंड लेटेक्स, ये सारे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हैं। आफ्टर इन सबके जब वो खाना वाना इनसे सब पूरी तरह से निकाल लेता है, पूरा ग्लूकोज स्टार्च खींच लेता है, उसके बाद जब बिल्कुल बेकार हो जाते हैं तो फिर ये उसके बाद से निकलने स्टार्ट हो जाता है। लेटेक्स रबर बनती है, टैनिन्स क्या होता है? इनका भी यही काम है, टैनिन का भी अच्छा सी तो इससे निकल गए सॉलिड नहीं तो सॉलिड प्रोडक्ट क्या जनरली इसका फूड मटेरियल होता है। फूड मटेरियल आल्सो कंटेन्स रेजिन्स टैनिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है। तो जब इनसे कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च एंड ग्लूकोज हो जाता है पूरी तरह, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन पे तुम्हारा सिर्फ बचा हुआ कंप्लीट वेस्ट जाता है विद एक्सेस ऑफ वाटर, तो उसके बाद वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड,
उसके बाद वो जो कम्प्लीटली वेस्ट होता है वो निकलता है बॉडी से बाहर, इसी तरह ही होता है। इसमें जो फिर कंप्लीट वेस्ट बचता है वो बचते हैं ये लेटेक्स, टैनिन और रेजिन्स बचते हैं, फिर ये निकलते हैं एज एक्सपीरियंस। ठीक है, नहीं ये बॉडी रीजन नहीं है, प्लीज किशमिश नहीं। हाँ स्पेलिंग भी सेम ही है उसके में, बट ये वो नहीं। जब मैं वीडियो में बना रही हूँ किशमिश कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता, इतना भी पॉइजनस कुछ नहीं है इसमें। खाते तो है हमारे So far we have studied different types of plant tissues based on their function, protection, support and conduction. प्लांट बॉडी में ये, उसके बाद तुम लोगों को वही एक इन्हीं टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है लोगों ने, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, देन वास्कुलर टिश्यूज। तो वास्कुलर टिश्यूज xylem and phloem मैंने बता दिया बिकॉज़ दे फॉर्म अ वास्कुलर बंडल of transportation, that is why they are known as vascular tissue. So you xylem and phloem are fixed in the vascular bundle. ठीक है, उसके बाद डर्मल टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे वो टिश्यूज आएंगे जो सिर्फ उसकी एपिडर्मिस में इकट्ठे होते हैं, ऊपरी साइड जो उसकी डर्मिस बनाते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज में तुम्हारे कौन, दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द रिड्यूसेस वाटर लॉस। जैसे कि आपका बाहर की तरफ वो क्या लग रहा है, लीव्स में क्या लगता है जनरली, और डर्मल एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपकी आएगी डर्मल टिश्यूज, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू में पढ़ाया था स्टार्टिंग में इसका, वो डर्मल लेवल पे आएगा। ठीक है, एपिडर्मिस भी होते हैं ना, साइड से वेट किसकी बढ़ाते हैं? तो जिनकी बात कर रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। हाँ तो प्लीज अपने ज्ञान को थोड़ा एलाबोरेट करें। वो एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू और इंटरकैलरी इसमें नहीं है। We are only talking about the permanent tissues, जो भी तुम्हारे एपिडर्मिस, मैम जो टाइप है कौन सी? और भी अलग पार्ट ये कॉमन हो सकता है। ठीक है, these are dermal tissues, they only are in the epidermis of the plant. लीव्स के प्लांट में एपिडर्मिस में फीवर, हाँ पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस लेता है। एपिडर्मिस को भी लिखा है, एपिडर्मिस का भी सुना है मेरा नाम, स्किन की लेयर एपिडर्मिस। तो इसी तरह लीव्स में एपिडर्मिस, बार्क, लीव्स, स्टेम्स सब के एपिडर्मिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी एक श्वास लेता हूं। These are dermal tissues, ठीक है, एपिडर्मिस जब इंक्लूड होगी। नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे जनरली आपके पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों जब आते हैं these are ग्राउंड, यानी कि एपिडर्मल और जाइलम फ्लोएम को छोड़ के जो बचे वो ऑफ कोर्स यही 3 बचे हैं, जाइलम क्या है, यही 3 बचे हैं। तो इन तीनों को हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे डालेंगे। ठीक है, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टिश्यू किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर ये आ रहा है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे एपिडर्मिस आता है। क्यूटिन, क्यूटिन वगैरह इसी पे आ जाती है, एपिडर्मिस की लेयर बनाती है क्यूटिन डेजर्ट प्लांट्स में, याद है। आउटर लेयर होते हैं तो बैक स्कोप जो कि ट्रांसपिरेशन कम करती है ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। क्यूटिन क्वेश्चन हाँ भाई बोल। क्यूटिन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है टू दी सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू दी नॉर्मल प्लांट्स। पेरेन्काइमा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 में सॉरी पेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा।
इसका दोनों का अलग अलग काम। क्यूटेन क्या होता है? Butane is a waxy layer forming in the leaves of the desert plants to avoid transpiration. Desert plants. जहाँ तक तुम कमान हो गया। अभी 20 minutes है। बैठो। No, I don't know. ब्रीथिंग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पूरी तरह बेंड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्वाटिक प्लांट नहीं तो खराब हो जाएगा। हाँ, तीनों का काम सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्लांट में इतना काम तो है नहीं, किसी को घूमने नहीं जाना है, एक ही जगह खड़े रहने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए बस। Have a break. Have a break. Order करें. ये इनकी कहानी जरा पढ़ लेना। प्लांट टिश्यू कल्चर फिर क्या देखना हम आपको बताएं। मैंने तो काफी ज्यादा थोड़ी है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, किसी भी प्लांट का टिश्यू निकाला जाता है, ये साइंटिफिक मेथड होता है, इट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज एक्सपेंसिव मेथड। ठीक है, हाँ एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको किसी प्लांट को जनरेट करने के लिए उसके टिश्यूज का रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। प्लांट बनाओ कैसे? प्लांट बता वो भी तो प्लांट को जब बनाना, हाँ एग्जैक्टली, प्लांट जो आपको नया से रीग्रो करना है विद हेल्प ऑफ टिश्यूज, तो ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स निकालते हैं किसी प्लांट का। ठीक है, सेल्स या कोई पर्टिकुलर टिश्यू निकाला जाता है उस प्लांट का विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर उसको एक जेली लाइक केमिकल में रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, दे फॉर्म अ लंप ऑफ टिश्यूज। वो लंप ऑफ टिश्यूज को कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं हमारा उसे? कैलस। किसको? लंप ऑफ टिश्यूज। किसके? हमारा रिकॉर्डिंग बोलूं कि मम्मी को देखने के लिए कितनी बार देखी मैंने, मायरा मायरा चिल्लाया का मायरा नहीं पड़ी थी बतियाने में। इसको जो उसका नाम क्या होता है वो नहीं पता है, वो सिर्फ एक केमिकल हार्मोनल टिश्यूज को लिक्विड बोलते हैं, जिसमें से कि ये कैल्स फॉर्म कर देता है। हार्मोनल टिश्यूज आप देखिए, हार्मोनल जेली केमिकल ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ बीज से नहीं उगते। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे प्लांट्स का उगना, इसमें जो एडवांटेजेस होती है वो ये होती है, ऐसे प्लांट्स का उगना जो डिजीज वाले हैं वो बिल्कुल खत्म होता है। आप सिर्फ हेल्दी प्लांट्स के टिश्यूज ही उठा तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। ऐसे प्लांट्स का ध्यान रखने में जो आगे जनरेट नहीं, स्पेस बचता है आप क्योंकि सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के टिश्यूज निकाल रहे हो जो कि बहुत ही हेल्दी है, उन्हीं प्लांट्स पे पैसे लगा रहे हो, उसी को अपना स्पेस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। तो लोग करते हैं क्यों ना होता है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह और खुद के ऊपर आए। हाँ थोड़ा सा अब इसलिए कैलस लेते हैं, कैलस के बाद फिर उसके बाद जब एक कैलस फॉर्म हो जाता है तो फिर उसके बाद इस कैलस को दूसरे हार्मोनल जेली में शिफ्ट करते हैं, वहां पे इस कैलस में थोड़े बहुत लीव्स और रूट्स देखने लग जाते हैं। जब वहां प्लांटलेट्स आ जाते तो अब कहीं जाके फिर उसके बाद इसको प्लांट्स में या छोटे छोटे पॉट्स में जर्मिनेट करते हैं।
फिर उसके बाद इसको उठा के खेतों में डाल दो। कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज नहीं है, इस टाइम कटिंग भी ना फिर क्या कर रहे हो? जैसे केला उगाते कैसे? पेड़ डाल देते हैं। या तो जड़ समेत पेड़ डालो, नहीं से जड़ सही उखाड़ के लाओ, लाके अपने आप गाड़ के वो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में सकता है नहीं तो और क्या केले उगते कैसे हैं फिर मैम? जनरली वो केले उगाने का उनका तरीका कुछ और होता है, वो ऑलरेडी उगे हुए केले से क्या करते हैं पता नहीं, या तो उसी से फिर छोटी छोटी सी ब्रांचेट साइड साइड से आ जाती है ना, फिर उन्हीं को निकाल निकाल के और लगाया जाता है। अरे इधर साइड साइड में आ जाती है, रूट से निकल के आती है, बहुत सारी पता है कुछ गिरते हैं उसी स्टेज में, क्या गिरते हैं पता नहीं, ऐसे निकल आते हैं। खुद से टाइम वेस्ट करते किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए, तो बड़ी टाइप में टाइम वेस्ट। अगर टिश्यू से खा रहा हूं तो टिश्यू का अगर बाथरूम से निकल भी क्या होगा? ये पिटेगा कुछ नहीं है, सलमान अगर टिश्यू तो क्या होगा फिर? कैलस बन जाएंगे। तो मतलब जो अब उस तरह से तो उसमें डाल सर ज्यादा टाइम नहीं लेगा ना, सर और ज्यादा टाइम नहीं लेगा, सर टेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये सारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, नेचुरल खाना नहीं करता। क्या नशा हो गया तुमने? ना आयरन टिश्यू भाई, अपने टिश्यू का पढ़ लोगे ना। नाउ लाइक प्लांट्स, थोड़े हम लोग एनिमल्स अलग हैं, थोड़े नहीं काफी अलग हैं फ्रॉम द प्लांट्स, बिकॉज़ वी हैव टू डॉक्यूमेंट लोकोमोशन, ठीक है, हमें लोकोमोशन करनी है, दैट इज व्हाई। साथ में हमारी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी मूवमेंट ज्यादा दिखाई देती है जो एज कंपेयर, ठीक है, ब्रीदिंग भी हमें शो होती है और ज्यादा अमाउंट में ब्रीदिंग के हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं। We do not have that facility कि हमें सन मिल जाए बस हम अपने आप धूप धूप करके खाना बना लें, ठीक है, जादू नहीं है। तो we have to make our food, जिसके लिए we have depend on the plant, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे क्या क्या पता नहीं कुछ तो बड़ा तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना नहीं? हां पर क्या बोल तो फीवर वाले की तरफ बिहेव करना। आप बिस्तर थोड़ी लगे वो आ गया, उसकी गलती है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी में दो तरह की मूवमेंट चलती है, इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एंड कैसे मूवमेंट होती है? वॉलंटरी हां वॉलंटरी कौन सी? अभी तो बताइए तो आती अरे तो वॉलंटरी ऐसे कॉमन सेंस यूज करके बोलते वॉलंटरी, और जैसे कहते हैं कौन कौन से वॉलंटियर है, व्हाट इज वॉलंटरी? हेल्प करना जो स्वयं ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। बाकी भी से हाथ उठा के वॉलंटरी हो हम जो हमारे बाल के और हम वॉलंटियर जो होते हैं फ्री में काम करते हैं। वॉलंटियर वो नहीं होता जो फ्री में काम करता है, वॉलंटियर का मतलब ये है जो अपने मन से अपने आप में कंट्रोल करके काम होता है, जैसे समाज खड़ा करना। जैसे मैं वॉलंटियर मेरी वॉलंटियर बोल रही कि मैं खड़ी हूँ, अब ऐसा अब जैसे आई ड्रिंक कर रहा हूँ, इट इज इनवॉलंटरी, you cannot control it, थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ज्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। वो टाइम आएगा आपका ड्रिंक करोगे ही करोगे, दैट्स इनवॉलंटरी। breathing is involuntary, digestion is involuntary, heartbeat involuntary, you cannot control your heart। आप ब्रीदिंग वॉलंटरी होती है। क्या हो गया डिस्टर्ब नहीं करोगे, ढूंढ रहे हैं पीछे थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा अपना टेबल कहाँ सरका लो, उधर इधर
क्योंकि देखो जिसे सुनना नहीं सुनना नहीं सुनो, बच्चे नहीं सुनते थोड़े कान में दही पड़ो सुनो सुनो सुनो। छोटे बच्चे जैसे नहीं कैसे सुनते नहीं मुझे अपनी बेटी को तो बोलना पड़ता है आराम से बैठा के ऐसे नहीं सुना है ना क्या किसी को जिसे नहीं सुनना वो सुनो, पेपर चेक करूंगी नंबर कम आए तो फिर करवा ले पहले बता कौन से भाई तुम टाइम से क्या चल रहा है? वाह वाह दो बच्चे और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो बैठ जाता है। अब किसी को मन कर रहा है कि मान नहीं जाओ ठीक है, ये आपका वॉलंटरी रूम है। देखो मारा नाम है देखिए और टच भी नहीं हो पाया क्या होगा कोई जाने भाई Now, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज। Now what is epithelium? Epithelium अभी हमने वहाँ पे एपिडर्मल जैसे पढ़ा था ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू में आपकी स्किन के टिश्यूज आते हैं। These are epithelium tissues. Now we have different kind of epitheliums. Squamous epithelium, cuboidal epithelium, glandular epithelium. ठीक है, ये आपके कुछ epitheliums है जो कि different kinds of epithelium provided in your different parts of the body. ठीक है, आ रही भाई आ रही सारी epitheliums में आ रही यहाँ पे ये these are the epitheliums ये देखो। अब यहाँ पर कौन कौन से epithelium है नाम लीजिए, एबीसी लिख के रख दिया हद कहाँ है एबीसी हाँ पीछे लिखे रहते हैं फिगर 3.1 में सारे करेंगे 3.1 में एबीसीडी लिख के दीजिए नाम कहाँ है मैम टेबल 3.2 में लिखा है ये लिखे ए बी सी डी नाम ही लिखे तो नाम यहाँ से लिखा हम शेप मैम नहीं नाम खुद तो इनको मान स्क्वामस एपिथेलियम है ए देखो स्क्वामस एपिथेलियम इनका काम क्या होता है? अभी उन सब में आ रही हूँ पर नाम तो सुन ले लिख लिया स्क्वामस मैं बोल स्क्वामस एपिथेलियम हो गया अभी शायद नहीं होगा ना स्क्वामस है और क्या क्या लिखा है रुक जाओ एक मिनट अभी एक बार होगा ना हाँ ये तो ये वाला सिंगल लेयर एंड फ्लैट सेल्स ये स्क्वामस एपिथेलियम है कौन सा क्या है स्क्वायर से मेरे कौन सा होता है आज टाइम तेरी मम्मी तेरे को बताएंगी बारी माया क्यूबॉइडल एपिथेलियम करो इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये आप शेप से ऐसे नाम दिए ये सी हाँ ये क्यूबॉइडल ये कौन सी वाली है सी इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये सी इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम सी को करो क्यूबॉइडल हमें पास बुक नहीं है क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसके बाद these are the ciliated epithelium में cilias हैं इसलिए ciliated epithelium है you can see these cilias over there ये hair like structures दिख रहे हैं दोनों में दोनों ciliated epithelium है मैम पर कि सीरियल आपको कोई ऑब्जेक्ट हुआ कुछ नहीं आ रहा है पुलिस टेबल पे नहीं है तो कान में जब मैं बोल रही जो मेरा उसको लिखी है उसके मैम ने मार्क्स काटे हैं सीरियल में लिखी तुमने गलत जगह पे डाल दिया होगा cilias
तुम प्लांट सीरियस नहीं मैं हॉस्पिटल में क्या नहीं करती हूँ हाँ स्क्वामस देखो these are ciliated epithelium सीलिया नाम का कोई वर्ड नहीं है तो ये क्या है मैम दोनों की अलग अलग जगहों पर है ये वाला सीलिया जो ऊपर वाला है ये थोड़ा छोटा स्क्वामस होती है विदाउट कॉफी तो इसके नॉस्ट्रल और टेस्ट बड्स एंड इनर ईयर कान में नॉस्ट्रल्स में यहाँ पे सब अवेलेबल होगा ये वाला ये वाला ये बहुत टाइम में अवेलेबल कहाँ कहाँ नहीं चले इसको ये लिखा है मैं कह रहा हूँ टेस्ट बड्स में बात करो We are not exactly bar. We are not exactly here. Here is like structures. So जब तुम taste buds में देखो तो taste buds, why taste buds का टंग है? Taste buds अंदर है, टंग में अंदर है, टंग में अंदर है taste buds. अंदर ऊपर नहीं होता सरफेस पे यहाँ साइड साइड्स पे अवेलेबल है, टिप पे अवेलेबल है, साइड्स पे अवेलेबल है. इधर सेंटर को तो ना डॉट डॉट सेंटर बूटी हाँ वो भी हो गए हैं पर इधर इसीलिए अब डॉक्टर डॉक्टर कैसे किया इसको बहुत विजुअलाइज करके देंगे बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप पे ले गया कैसा दिखेगा बाद में थोड़ा सा ओवर पावर सेलेक्ट हो सकता है ऐसा दिखेगा ना तो ये वो इधर देंगे इसीलिए स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड ये स्क्वामस है ऊपर वाली ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नीचे वाली आपको काम क्या होता है अभी आ रही हूँ भाई आज सिर्फ नाम पढ़ ले कोई मीनिंग है या फिर ऐसे पता चला तो बोल दिया अगले क्लास में बताऊंगी खाना चबाने वाले एक बनेगा ये बड़े कर देखते हैं सॉरी सर बोल रही है ना क्या चलो भाई आज के लिए इतने